हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की दबदबा दिन प्रतिदिन बनते जा रहा है। आप देखिएगा, पिछले 16 साल में 23 गुना महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा हुआ है और महिला या लड़की के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है इसी क्षेत्र में जाने के लिए। तो हम बात करेंगे कि पिछले कई वर्षों से बिहार पुलिस में कांस्टेबल तथा दरोगा और एएसआई की कितना पदों पर महिलाओं की भर्ती किया गया है और आगामी जो भी भर्ती आ रहा है उसमें महिलाओं को क्या फ़ायदा होने वाला है और कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। सभी लड़कियां इसे ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में महिला के लिए आपको आरक्षण लागू है। तो अलग अलग देखिएगा, जो भी आयोग भर्ती निकालता है लगातार, अगर देखा जाए तो सीएसबीसी निकाल रहा है, बीपीएससी निकाल रहा है और बीपीएससी भी निकाल रहा है। इसके थ्रू ही अलग अलग पुलिसकर्मी की भर्ती हो रहा है और इसमें लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ते जा रहा है। अगर एक डाटा देखा जाए तो बिहार में 16 साल में 23 गुना बढ़ी महिला पुलिसकर्मियों की संख्या। जानिए कितनी महिलाएं बनी दरोगा और सिपाही। इससे रिलेटेड भी आपको न्यूज़पेपर में अलग अलग नोट्स आया है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर इसी क्षेत्र में क्यों महिला जाना पसंद करती हैं और इसमें क्या फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर देखिए, बिहार में महिला पुलिस पुलिस स्टाफ की तादाद पिछले 5 साल में 3 गुना, इसकी पिछला अगर 5 साल देखा जाए तो इसमें 3 गुना और 16 साल में देखा जाए तो 23 गुना बढ़ गई है। अगर हम बात करें पिछले 5 से 6 साल से, तो लगातार देखा जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ रहा है। इसके पीछे ये कारण है कि आपको 35% एक तो आरक्षित सीट उनका हो जाता है और 3% जो सीट होता है जो बीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए और भी सीट आरक्षण हो जाता है। मीन्स की 100% अगर देखा जाए 100% में से तो 3 सीट आगे बीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए सिर्फ होगा। इस पर कोई फाइट नहीं कर सकता, ये सीट खाली भी रह सकता है अगर बीसी कैटेगरी की महिलाएं नहीं मिलती है। ठीक, उसके बाद जो 97% सीट बचता है इसमें से 35% सीट ओवरऑल जो हर कैटेगरी की महिलाएं हैं उसके लिए रिजर्व हो जाता है। और यही रिजर्वेशन के कारण ही आप देखिएगा जो लगातार भर्ती आ रहा है, तो इसमें बिहार पुलिसकर्मी में सीएसबीसी निकाल रहा है, बीपीएससी बिहार दरोगा और एएसआई का भर्ती निकाल रहा है। जैसे कि आपको सीएसबीसी भी भर्ती निकालता है टाइम टू टाइम और एएसआई के लिए तो बहुत से पोस्ट खाली भी है। तो आप देखिएगा कि इसमें लगातार संख्या बढ़ रहा है और इसमें महिला अपने पुलिसकर्मी भी दबदबा निभा रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मियों की संख्या नहीं है, लेकिन पिछले बार आप देखिएगा पिछले कई सालों से ये डिमांड किया जा रहा था कि बिहार में बहुत रेशियो कम है महिला पुलिसकर्मियों का। अब देखिएगा फिर आपको 2016-17 में परिवर्तन होता है। वैसे तो 2015 से ही परिवर्तन का दौर स्टार्ट होता है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए 2016-17 से ही ज्वाइनिंग कराने महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर शुरुआत होता है। और इस समय आप देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे अच्छा रेशियो है महिला पुलिसकर्मियों का बिहार में। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए, चलिए कुछ न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जानना जरूरी है। बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पिछले 16 सालों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। वर्ष 2005 में राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या महज 867। अब खुद सोच लीजिए कि 2005 में मात्र 867 महिला पुलिसकर्मी थी, जिसमें से आप देखा जाए तो 805 सिपाही थी, 11 सहायक अवर निरीक्षक और 51 पुलिस अवर निरीक्षक जिसे दरोगा बोला जाता है। इसमें से देख सकते हैं कि मात्र 867 है, 2005 में सिपाही थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं वहीं अब महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 20,000 के करीब पहुँच गई है। टोटल अगर पुलिस में देखा जाए तो 20,000 पहुँच गई है। इसमें से 18,744 सिपाही हैं, इसकी कांस्टेबल, 225 सहायक अवर निरीक्षक और 882 पुलिस अवर निरीक्षक शामिल हैं। इसके अलावा 833 महिला पुलिस अवर निरीक्षक और परिचारी की नियुक्ति की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। जैसे कि 2200 आपको 13 पदों के लिए, जिसमें कि आपको सार्जेंट का भी पद है और दरोगा का भी पद है, इसकी अभी प्रक्रिया चल रहा है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 साल में 3 गुना बढ़ी महिला पुलिस की तादाद। अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ से अगर हम 2005 से स्टार्ट करते हैं, एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस बारे में जान रहा हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो ऐसे ग्राफ बढ़ने स्टार्ट हुआ था। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें धीरे 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 2015 जैसे ही आता है उसके बाद देखिएगा कि ये ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहा है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में ये ग्राफ ऐसे एकदम कॉन्स्टेंट ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो ऐसे क्यों हो रहा है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते 3 गुना बढ़ी है और 2016 में राज्य में 6575 महिला पुलिसकर्मी थी। 2016 में आप देख सकते हैं, मैंने बताया ना 2015-16 या 17 में ही उसी समय से परिवर्तन होने लगा है। तो 6575 पुलिस महिला कर्मी थी, जिसमें से 6289 सिपाही और 116 सहायक अवर निरीक्षक, जबकि 170 पुलिस अवर निरीक्षक में इसकी 170 दरोगा थी। ठीक, इसमें से बहुत से प्रमोशन कर भी बनी थी। बिहार में हर साल जिले में महिला थाने खोले गए। बिहार के हर जिले में महिला थाने खोले गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनमें महिला दरोगा ही थानेदार बनाया जाता है। अगर महिला आपको थाना होगा हर जिले में तो वहाँ पर थानेदार भी क्या होंगे, महिला ही होंगे। तो यहाँ पर जो थाना खोला गया है हर जिले में, वहाँ पर आपको महिला थानेदार ही बनाया जाता है। बिहार में 16 साल में, यहाँ पर देखिए बिहार में 16 साल में 867 से 19,851 महिला पुलिसकर्मियों बढ़ी है। मतलब कि जहां आपको 2005 में 867 थी, आपको 19,851 हो गया है 2000 मतलब 21 तक आप कर सकते हैं। ठीक,
पिछले 5 सालों में तिगुनी संख्या हुई है। पिछले 5 साल का अगर देखा जाए तो लगातार वृद्धि हो रहा है और ये तिगुनी संख्या बढ़ गया है। थानों के भी संख्या जो है, ये थाने में जो संभाल रही है इनका भी संख्या बढ़ा हुआ है और ये थाना संभाल रही है। जो भी महिला पुलिसकर्मी है, महिला थाना जो बना हुआ है अलग अलग जिलों में, उसको संभाल रही है। ठीक, 833 महिला पुलिस अवर निरीक्षक और परिचारी की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अभी ये तो इसमें जुटना बाकी ही है। अब देखिए 833 जरूरी है, 833 जो ये सीट तो रिजर्व हो गया है 35% प्लस 3%, ठीक 38%, ये तो इतना सीट हुआ। लेकिन जरूरी नहीं, इससे भी अधिक सीट पर ये फाइट कर सकती हैं। अगर ये चाहें तो इससे भी ज़्यादा सीट ले सकती हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जो सीट होता है आपको जो बनता है कट ऑफ, तो कट ऑफ अगर लड़की आपको पार करती है, मेल का भी कट ऑफ पार करती है, तो मेल का भी सीट ले लेती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 50 से अधिक महिला थानाध्यक्ष, यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 से अधिक जो है महिला थानाध्यक्ष भी हैं। पुलिस मुख्यालय ने पिछले 3 माह में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती थाने में की है। दिसंबर तक थाने में करीब 25% महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा चुकी है, इसकी दिसंबर 2021 तक। इसमें 50 से अधिक महिला पुलिसकर्मी को थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में इस संख्या को और बढ़ने की तैयारी है। इसके साथ ही गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से महिला आरक्षण लागू करने के पूर्व और लागू होने के बाद महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिशत में आए अंतर का विवरण मांगा है। यह गृह विभाग से मांगा गया है विवरण, और यहाँ पर देख सकते हैं आरटीआई के द्वारा। और ये इस तरह से बढ़ी है महिला पुलिसकर्मियों की संख्या। अगर देखा जाए पदनाम यहाँ पर दिया है सिपाही, एएसआई और दरोगा, एसआई जिसे बोला जाता है, ये हो गया एएसआई। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2005 में ये 805 थी आपको सिपाही के पद, मतलब कि जो पद पर थी, मतलब कांस्टेबल आप कह सकते हैं। एएसआई के 11 मात्र और दरोगा का 51। लेकिन 2016 में देखिए ये कैसे सडनली बढ़ा हुआ है। 6289 यहाँ पर हो गया सिपाही के पद, 116 जो हो गया है ये हो गया है आपको एएसआई में लड़की हो गई है, 170 आपको एएसआई बन गई है। और वहीं आप देखिएगा 2021 वाला डाटा, तो 18,744 सिपाही हैं, 225 एएसआई हैं और 882 यहाँ पर दरोगा बन चुकी हैं। अभी इसमें और संख्या जुड़ने वाला है, कांस्टेबल का भी, और बिहार दरोगा में जो भर्ती हो रहा है, अभी प्रक्रिया चल रहा है उसका भी। ठीक, और एएसआई का तो भर्ती आने वाला है ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण एक ही है, आरक्षण व्यवस्था है, और साथ में उनको सुरक्षा भी प्रदान किया गया है। नियम में कुछ बदलाव किया गया था जिससे सुरक्षा प्रदान किया गया था, कहीं ना कहीं वो भी है, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। देखिए अब तो वो दौर आ गया कि सभी लोगों को एक समान देखना है, सभी लोगों को एक समान पढ़ने का मौका देना है, और सरकार भी सोच रहा है कि इनको आगे बढ़ाया जाए। तो आपके दिमाग में भी यही आएगा कि सिर्फ पुलिस विभाग में ही ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए पुलिस विभाग में आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि पुलिस विभाग में लगातार भर्ती निकल रहा है, और इस भर्ती को रोका नहीं जा सकता है, जिससे कि सुरक्षा आपको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसे भी रोक कर रखा गया था। लेकिन 2017-18 में आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर दबाव बनाया, पटना हाईकोर्ट पर बोला कि आपके निर्देश में ही वहाँ पर बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए, और बड़े स्तर पर बहाली प्रक्रिया स्टार्ट किया गया। सरकार भी बोला कि नहीं हम कराएंगे, और ये कराया गया। लेकिन अभी भी बहुत से पुलिसकर्मी की संख्या बिहार में, रेशियो देखा जाए तो पूरे भारत में कम है। मैं 2 बात आपको बताता हूँ। महिला रेशियो सबसे अधिक है बिहार में, लेकिन पुलिस ओवरऑल महिला और जो है मेल फीमेल दोनों मिला लिया जाए तो अभी भी निचले पैदान पर सबसे आता है बिहार। मतलब कि अभी भी बड़े स्तर पर पुलिसकर्मी यहाँ पर बहाली करना है। ठीक, लेकिन सरकार इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अभी बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला मामला आया था, जिस पर मैंने आपको आवाज़ उठाया था। मैंने बोला था कि इसके चलते जो भी आगामी बहाली है उसमें डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली होने लगेगा तो आपको डायरेक्ट बहाली बहुत कम देखने को मिलेगा। सरकार सोचेगा कम पैसा पर ही जब हम ये सब प्रक्रिया कर ले रहे हैं तो ये हम कहीं कम ही पैसा पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा मुख्य जो योगदान निभाया था, ये लॉकडाउन भी निभाया था, जिसके चलते बहुत से भर्ती प्रक्रिया लेट भी हुआ। अब सरकार जो है अलग अलग जो भर्ती प्रक्रिया है अभी भी आप देख सकते हैं डिले चल रहा है कोविड-19 के चलते। अब तो ओमिक्रॉन का कारण अब देखिएगा फिजिकल का भी पोस्टपोन किया गया है, अलग अलग जो भी विभाग में फिजिकल होने वाला है। तो इसमें आप देखा जाए तो पुलिस विभाग में आया है बहाली, आरक्षण की प्रक्रिया लागू हुआ है, सुरक्षा मुहैया कराया गया है, समय पर ट्रेनिंग हो रहा है, बहाली हो रहा है। इसके चलते लगातार ये संख्या बढ़ रहा है। फिर भी मैं बता दूं इसमें मेल को हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, एक आपको अंदाजा से मैं बता देता हूं कि अभी भी अगर बिहार में अगर रेशियो बराबर करना है तो लगभग 70 से 80 हज़ार कांस्टेबल की बहाली। देखिए रेशियो में बराबर करने का ये बात बोल रहा हूँ कि 2021 वाला अगर जनगणना आता है उसके अकॉर्डिंग तो 70 से 80 हज़ार को मात्र कांस्टेबल की बहाली आपको करना पड़ेगा, और दरोगा का कम से कम 7 से 8 हज़ार दरोगा का बहाली करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलिएगा कि ये सरकार करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, सरकार ये बहाली करेगा। लेकिन आप देखिएगा ये 6 से 7 साल में ये प्रक्रिया पूरी किया जाएगा, क्योंकि जो 2011 में जरूरत था वो अभी 2022 खत्म होने तक आपको पूरा किया जाएगा। तो 2022 में जो जरूरत होगा वो 2030 तक चला जाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सभी बात आप लोग भी जान रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोग दबाव बनाते हैं, अगर डिमांड ये उठाया जाता है चुनाव में भी, और जब भी कोई आता है प्रतिनिधि उसके सामने भी, और सरकार पर भी दबाव बनाया जाता है अलग अलग माध्यम से, तो ये जरूर होता है कि भर्ती आपको निकाला जाता है और सुरक्षा वाला भी जो प्रारूप है उसमें बदलाव किया जाता है।
अब यहाँ पर फीमेल वाले बोल रही हैं कि और भी भर्ती सर आएगा। देखिए, महिला पुलिस जो तैयारी करती हैं कोई भी, देखिए अगर आपका एज है तो भर्ती तो पक्का आपका आने वाला है। एज, क्योंकि एज खत्म हो जाएगा तो फिर इसका फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा। एज है तो आप आराम से इसमें एग्ज़ाम दीजिएगा और प्रक्रिया में आप भाग लेकर जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो पहले ये भी था कि किसी के बहन या किसी के बेटी को जरूरी नहीं था कि बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में भेजता है, लेकिन अब वो बदलाव भी हो रहा है और महिला पुलिसकर्मी की संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है और जैसे जैसे सरकारी पेमेंट हाथ पर आ रहा है तो दिमाग भी खुल रहा है कि नहीं, पैसा रहेगा तो कुछ भी बदलाव हो सकता है। बहुत से लोग नेगेटिव भी बात करने वाले मिल जाएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएंगे, और बहुत से लोग पॉजिटिव बात करने वाले ही मिल जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव सोच के साथ ही बढ़ना पड़ेगा। नेगेटिव बहुत लोग मिलेंगे, उनको नज़रअंदाज आपको करना पड़ेगा कि महिला पुलिसकर्मियों को ये दे दिया गया है, संख्या दे दिया गया है, इसीलिए सुरक्षा में ऐसा ढिलाई देखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपको वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। और एक बात बताइए, जब 50-50% महिला है और पुरुष हैं, अगर महिलाओं को पकड़ने के लिए जाना है आपको तो वहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों के ही तो काम आएगा। ये भी आपको कुछ सोचना चाहिए, और ये हमारे और आपके निर्णय से नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट के निर्देश पर ही, और अलग अलग जो आयोग बैठता है कि राज्य में पुलिसकर्मियों की संख्या क्या रेशियो है, उसको निर्देश पर ही ये बहाली प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। ठीक, तो जो भी महिला पुलिसकर्मी अभी और भी बहाल होने वाली है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मार्च अप्रैल में देखिएगा बड़े स्तर पर भर्ती आएगा। अब ये भर्ती जो प्रक्रिया चल रहा है इसमें भी बहुत से महिला आपको सिलेक्ट होकर जाएंगी ट्रेनिंग लेने के लिए, और बिहार में ट्रेनिंग देने का भी क्षमता बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे ट्रेनिंग देने का क्षमता बढ़ेगा, आप ये अनुभव कीजिएगा कि आपको जो भर्ती आ रहा था उसे भी इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग देने का क्षमता अभी भी बिहार में कम है। जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ये सब का जो पर्यावरण अनुकूल जो ट्रेनिंग होता है इसकी, जैसे कि फॉरेस्टर का, फॉरेस्ट गार्ड का, और इसमें भी बड़े अधिकारियों का, उसका बहुत कम यहाँ पर ट्रेनिंग देने का क्षमता है। अलग अलग राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग देने के लिए उनको भेजा जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा भर्ती भी आपको नहीं दिखाई देने वाला है, और बहुत कम स्तर पर भर्ती निकलता है। बिहार पुलिसकर्मी के लिए भी भर्ती जो आपको ट्रेनिंग की है वो आपको बढ़ाया जा रहा है कि अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग का जो क्षमता है उसे बढ़ाया जाए, तभी तो बड़े स्तर पर भर्ती होगा। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, लगातार भर्ती आते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं भी आपको ये सोच कर बैठे होंगे कि भर्ती बीच में रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, आएगा। हाँ, डिले हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है। डिले होने के कारण क्या होता है कि एज जो होता है वो आपको खत्म हो जाता है। तो आप देखिएगा जो भी इस समय भर्ती आ रहा है वो आपको समझ रहा है सरकार, और उसका जो कट ऑफ दिया जा रहा है 1 साल पहले दिया जा रहा है। 1 साल पहले मतलब कि अगर मान लीजिए 2022 में आया भर्ती, 2000 या 2021 के लास्ट में आया, तो उसका कट ऑफ आप देखिएगा कि 1 जनवरी 2021 बनाया गया। मतलब 1 साल पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है, और इस पर और भी डिमांड उठाया जाएगा क्योंकि एज का प्रॉब्लम बन जाता है अलग अलग कैटेगरी में। तो ये था, महिला जो भी तैयारी करना चाहती है पुलिसकर्मी की, अपना तैयारी करते रहिएगा, समय समय पर भर्ती आते रहेगा, मैं आपको बताते रहूँगा। और पुलिस आपको जो भी मेल कैंडिडेट है वो भी अपना तैयारी करते रहिएगा। इसमें एक परिवर्तन और कराना है कि जो फिजिकल वाला मापदंड अपनाया जा रहा है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, क्योंकि रिटन में भी हार्ड क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए तो सरकार मान लिया गया है, और सरकार आपको अब देखिएगा जल्दी ही जो भर्ती आएगा उसमें बड़े स्तर पर बदलाव देखेगा रिटन एग्जाम में। लेकिन फिजिकल के में भी कुछ परिवर्तन कराने के लिए बार बार आवाज़ उठाया जाता है, और आप लोग भी बार बार आवाज़ उठाइए। क्या परिवर्तन कराना है मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट उस बारे में बात कर रहे थे हमसे, और बोल रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाकर बताइएगा। ठीक, तो उस पर मैं जैसे ही जानकारी पूरा इकट्ठा कर लेता हूँ कि वो पॉसिबल है कि नहीं है, मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। बस यही जानकारी देना था कि आप देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मियों की लगातार संख्या बढ़ रही है, रेशियो बराबर हो रहा है, अच्छी बात है। कोई भी आपको राज्य के विकास में महिला का अभी योगदान होना चाहिए, क्योंकि आपको देखा जाए रेशियो तो सेम ही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी गलत कमेंट ना कीजिएगा तो अच्छा है, क्योंकि ये मानसिकता को दिखाता है कि अगर गलत कमेंट करते हैं तो आपके भी घर में माँ बहन बेटी है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।